अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हकीम मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम जयपुरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमने फ़ंडामेंटल्स के 11 सेशन किए हैं। उम्मीद है वो 11 सेशंस आपने अच्छी तरह सुने होंगे और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। आज से जैसा कि हमने आपसे बताया हुआ है कि हम टेक्निकल शुरू कर रहे हैं, तो एक स्टॉक जब आप लेते हैं तो सबसे पहले बुनियादी चीज़ यह है कि आप उस स्टॉक के फंडामेंटल्स चेक करें। यानी बिज़नेस चलाने वाले और बिज़नेस किसको देखना है? बिज़नेस चलाने वालों को देखना है और बिज़नेस को देखना है और उस बिज़नेस में कितना ग्रोथ है। सबसे बड़ी बात हमने बार बार कही है, ग्रोथ को देखना है। टेक्निकल्स क्या है? टेक्निकल्स जो है इसके बारे में कुछ लोगों की राय यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ फंडामेंटल्स देखने चाहिए, टेक्निकल्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों की राय यह है कि हम तो सिर्फ टेक्निकल्स देखते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल्स में नज़र आ जाते हैं। फंडामेंटल्स जो है हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो टेक्निकल्स में नज़र आ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या फंडामेंटल्स ही काफ़ी है या टेक्निकल्स भी ज़रूरी हैं? आम तौर पर टेक्निकल्स देखने के लिए वो लोग देखते हैं जिनको थोड़े वक्त के लिए ट्रेड करना है, सुबह से शाम तक का ट्रेड करना है, चंद दिन के लिए ट्रेड करना है, चंद हफ्तों के लिए ट्रेड करना है या चंद महीनों के लिए ट्रेड करना है। लेकिन जो लोग लंबे ज़माने के इन्वेस्टर होते हैं वो टेक्निकल्स को ज़्यादा नहीं देखते या उनको इन्वेस्टमेंट के लिए उनकी बुनियाद टेक्निकल्स नहीं होते, बल्कि उनकी सबसे बड़ी बुनियाद फंडामेंटल्स होते हैं। टेक्निकल्स को वो देखते होंगे या देखना चाहिए, लेकिन उसकी उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती जितनी कि शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है वो टेक्निकल्स चाहिए। कोई पूछे कि टेक्निकल्स पहले हैं या फंडामेंटल्स पहले हैं, तो ये सवाल ऐसा ही है जैसे कोई आपसे कहे कि मुर्गी पहले है या अंडा पहले है। कोई कहेगा पहले अंडा था फिर मुर्गी उससे वजूद में आई। कोई कहेगा कि पहले मुर्गी थी, मुर्गी ने अंडा दिया, तो भाई पहले मुर्गी कहाँ से आई? तो ये एक ऐसा सवाल है कि मुर्गी और अंडे के बीच में जब आप जवाब नहीं दे पाते हो, तो इसी तरीके पर फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स भी हैं, है ना। किसी के लिए फंडामेंटल्स अव्वल है, किसी के लिए टेक्निकल्स अव्वल है, किसी के लिए टेक्निकल्स अव्वल है, फंडामेंटल नंबर 2 पर है। हम बहरहाल टेक्निकल्स क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम ये समझते हैं, बीच बीच में हैं हम, और हमारी राय यह है कि सिर्फ फंडामेंटल्स देख करके स्टॉक जो है वो चूज़ तो किया जा सकता है, लेकिन उसके ख़रीदने के लिए जो टाइमिंग्स हैं और उसके बेचने के लिए, ख़रीदने और बेचने के लिए जो टाइमिंग्स हैं, वो हमें अच्छी तरीके पर अगर कोई बताएगा तो वो टेक्निकल्स बताएंगे। फंडामेंटल्स देखने हैं, स्टॉक में ग्रोथ देखनी है, लेकिन कब ख़रीदना उसको, उसके जो टाइमिंग्स हैं ख़रीदने के। टेक्निकल्स में 2 चीज़ें ज़्यादा अहमियत रखती हैं। एक तो पुराने प्राइस की हिस्ट्री। एक स्टॉक आप लेने के लिए गए और उसकी कीमत 1100 रुपये है, तो आज उसकी कीमत 1100 रुपये है। 1 महीने पहले उसकी कीमत क्या थी? 2 महीने पहले उसकी कीमत क्या थी? 6 महीने पहले उसकी कीमत क्या थी? साल भर पहले उसकी कीमत क्या थी? क्या वो 700 से चढ़ते 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 1100 आया है, या 1100 से पहले वो 700 था, 700 से पहले वो 1500 था? तो ये जो प्राइस का हिस्ट्री है, उस प्राइस की हिस्ट्री को देखने से फिर हम मिलाते हैं कि ये प्राइस की हिस्ट्री है और ये स्टॉक का ग्रोथ है। फंडामेंटल्स को मिलाते हैं उसके साथ कि जब 2000 रुपये उसकी कीमत थी या 1500 रुपये उसकी कीमत थी, तब बिज़नेस का मार्केट कैप क्या था, उसका ग्रोथ क्या था और उस बिज़नेस की डिमांड क्या थी। फिर 700 क्यों हुआ,
1500 से वो 700 क्यों आया, और अब 700 से 1100 क्यों आया है। तो ये जो प्राइस का मूवमेंट है, इस प्राइस के मूवमेंट को समझने के लिए जो है टेक्निकल्स की ज़रूरत पेश आती है, नंबर 1। नंबर 2, टेक्निकल्स की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ के ख़रीदार बढ़ जाते हैं तो जल्दी उसका भाव बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब किसी चीज़ के ख़रीदार जो है वो घट जाते हैं तो चीज़ चाहे कितनी ही कीमती क्यों ना हो, उसका दाम घटना शुरू हो जाता है। क्यों? कि बेचने वाले ज़्यादा हैं, ख़रीदने वाले कम हैं, है ना। एक आदमी ने अपना भाव लगाया कि मुझे 1100 में ख़रीदना है, 1100 में बेचना है, लेकिन 1100 में ख़रीदने वाला कोई नहीं है। ख़रीदार जो है वो 1090 रुपये में ख़रीदने के लिए तैयार है। आप बैठे हैं और वो 1090 से ऊपर नहीं आ रहा, तो मजबूरन आपको क्या करना पड़ेगा, 10 रुपये नीचे अपना माल बेचना पड़ेगा। फिर 1090 में सौदा हो गया तो अगला खरीदार जो है वो 1080 में मांग रहा है। अब 1090 से ऊपर खरीदने वाला कोई नहीं है, तो बेचने वाला मजबूर है। तो ये जो प्राइस का मूवमेंट है, जिस मूवमेंट को लोग ड्राइव करते हैं, लोग चलाते हैं, उसमें फंडामेंटल्स 1 मिनट, 5 मिनट, 1 दिन से लेकर 2-3 महीने तक फंडामेंटल्स कहीं भी काम नहीं आते। 1 दिन से लेकर 3 महीने तक, 2-3 महीने यानी 1 क्वार्टर के अंदर अंदर जो है फंडामेंटल्स का ज़्यादा रोल नहीं होता है। इसी फंडामेंटल्स का रोल आता है जब स्टॉक का रिजल्ट आता है कि साहब 1 क्वार्टर पूरा हो गया, अब अगले क्वार्टर का अगला महीना है, अभी हम नवंबर में हैं, सितंबर के क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों के आ गए, बहुत सारों के आने बाकी हैं। आपने एक रिजल्ट देखा कि उस कंपनी का रिजल्ट क्या आया कि प्रॉफिट बढ़ गए, प्रॉफिट के मार्जिन्स बढ़ गए, है ना, ईपीएस बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया, बिजनेस ज़्यादा हुआ, सेल्स बढ़ गई, उसकी डिमांड बढ़ रही है, वो दूसरे लोगों का मार्केट शेयर खा के और अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। तो जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा, आप दूसरे दिन, तीसरे दिन देखोगे कि उसका दाम बढ़ेगा। तो ये दाम बढ़ा उसके फंडामेंटल्स की वजह से, कि उसके फंडामेंटल्स और अच्छे हो गए, तो जहां दाम था वहां से ऊपर चला गया, खरीदार बढ़ गए। अब दाम कुछ, फंडामेंटल्स कुछ भी हो, लेकिन वो कुछ ना होने के बावजूद कोई हाइप आप क्रिएट कर दो, कोई न्यूज़ आप क्रिएट कर दो, कोई सरप्राइज जो है आप ले आओ, और उसकी वजह से लोग भागना शुरू हो जाएं कि हम भी खरीदेंगे, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तो ख़रीदार बढ़ जाते हैं, तो फिर दाम बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए टेक्निकल्स की अहमियत है। टेक्निकल्स 2 कामों के लिए देखे जाते हैं। एक तो प्राइस का जो हिस्ट्री, प्राइस की जो हिस्ट्री है, उस प्राइस की हिस्ट्री को समझने के लिए जो है टेक्निकल्स देखे जाते हैं। दूसरे, डिमांड एंड सप्लाई को, वॉल्यूम्स को देखा जाता है कि ख़रीदारी के वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी ख़रीदारी तेज़ी से हो रही है या बिकवाली तेज़ी से हो रही है। तो इन 2 चीज़ों को बुनियादी तौर पर देखने के लिए जो है हम प्राइस को देखते हैं, प्राइस की मूवमेंट को देखते हैं। अब प्राइस की मूवमेंट आप कैसे देखोगे? देखो, प्राइस की मूवमेंट हम आपको दिखाते हैं। प्राइस की मूवमेंट के लिए आपको चार्ट देखना पड़ता है, और चार्ट में प्राइस का मूवमेंट आप देखते हैं। ये मैंने खोल रखा है आपके सामने। इस एक ही चार्ट में टीसीएस का चार्ट है। यहाँ देखिए, यहाँ से दाम ऊपर जा रहा है, 2200 रुपये से शुरू हुआ दाम ऊपर जाना। ये 30 जून की डेट है। कहाँ जा रहा है रेट? प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है। यहाँ तक गई प्राइस ऊपर, 4000 रुपये तक प्राइस ऊपर गया। तो हमने देखा कि एक प्राइस जो है वो साल, 1.5 साल के अंदर 2200 रुपये से चलकर 4000 रुपये आ गया। ये एक चीज़ हमने देखी। फिर क्या देखा उसके बाद? फिर 4000 से वो स्टॉक गिरा यहाँ तक के 3000 रुपये आ गया। 1000 रुपये दाम गिर गए। 1000 रुपये का दाम गिरा। इस 1000 रुपये के दाम के गिरने में शायद फंडामेंटल्स का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद दाम गिरा। फिर 3000 से ये भाव बढ़ना शुरू हुआ, तो फिर वापस 4500 रुपये तक इसका दाम गया। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि 4500 से इसका दाम घटा,
यहाँ तक के जो है आज इसका दाम 2900 रुपये के आसपास है। 2900 3000 रुपये के आसपास इसका दाम है। 4500 रुपये से घटकर ये आ गया है 3000 रुपये पर। 1500 रुपये इसमें कम हो गए। 30% का, ऑलमोस्ट 30% का इसमें क्या आया, डाउनफॉल आया। और 30, लेकिन इस पूरे ज़माने में अगर आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि बिजनेस कम नहीं हुआ, बिजनेस कम नहीं हुआ। बिजनेस कुछ ना कुछ बड़ा होगा, 5% बड़ा होगा, 2% बड़ा होगा, या बराबर ही रहा होगा। हर क्वार्टर में जो है सेल्स चाहे बढ़े ना हो, लेकिन दाम जो है आप 3 साल में देखो तो 3 साल 4 साल 5 साल में दाम 2200 रुपये से 4500 रुपये तक गया और 4500 रुपये से जो है 3000 रुपये तक आ गया। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देखिए 1,56,000 रुपये का सेल्स था। 1,56,000 रुपये की सेल्स है मार्च 2020 में। फिर 1,64,000, फिर 1,91,000, फिर 2,25,000, फिर 2,40,000, फिर 2,55,000 और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 2,57,000 रुपये। तो मार्च 2020 से मार्च 2025 तक 6 साल में कंपनी ने 1 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस बढ़ाया। ठीक है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 27, 28, 28, 26, 27, 26, 27। प्रॉफिट बिल्कुल बराबर है, कम नहीं हो रहे हैं, प्रॉफिट ठीक है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2000 के मार्च में 32,000 करोड़ था, अब हो गया वो 50,000 करोड़ के करीब हो गया है। तो इस दरमियान में 2200 रुपये का प्राइस था। मार्च 2023 में प्राइस हो गया 4500 रुपये, जबकि प्रॉफिट था 42,000 करोड़ रुपए। अब जो है प्रॉफिट बढ़कर 49,000 करोड़ रुपए हो गया है। उसके बावजूद स्टॉक का प्राइस जो है वो आ गया है 3,000 रुपये। आप शायद कुछ समझे होंगे मेरी बात को। ये देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे बिजनेस बढ़े, चाहे डिमांड बढ़े, चाहे कंपनी बड़ी होती चली जाए और उसके प्रॉफिट बढ़ते चले जाएं, फिर भी प्राइस में एक मूवमेंट आती है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। और जो है यहाँ जिस आदमी ने माल लिया होगा 4500 रुपये पर, इतनी बड़ी बेहतरीन कंपनी होने के बावजूद अगर वो आज भी लिए हुए है तो उसका दाम जो है वो 30%, ऑलमोस्ट 30% जो है वो लॉस में है। तो ये लॉस न करें हम, ये लॉस न करें हम। और इस तरह से बिजनेस बढ़ने के बावजूद भी प्राइस में हमें नुकसान न हो और हम अच्छे वक्त पर, इसीलिए मैंने सबसे पहले बात कही थी कि टेक्निकल्स इसलिए देखे जाते हैं कि ताकि हम स्टॉक को ख़रीदने का टाइमिंग देख सकें कि मुझे स्टॉक के ख़रीदने का सही टाइमिंग्स चाहिए। इसलिए फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल्स देखे जाते हैं और उन टेक्निकल्स की मदद से जो है प्राइस को नापा जाता है, प्राइस को फिक्स किया जाता है, एंट्री और एग्ज़िट तय की जाती है कि यहाँ एंटर होंगे और अगर एक जगह एंटर हो गए तो अगर ऊपर बढ़ रहा है तो बढ़ने के बाद कहाँ हमें एग्ज़िट होना है, या अगर वहाँ से प्राइस नीचे चली गई तो मुझे स्टॉप लॉस लगाकर कहाँ जो है एग्ज़िट हो जाना है ताकि मेरा लॉस बड़ा ना हो, प्रॉफिट हो और मेरा लॉस अगर हो रहा है तो वो लॉस बड़ा ना हो। उसके लिए टेक्निकल्स हैं। ये हो गई टेक्निकल्स की अहमियत की बुनियादी बात। इतना जानने के बाद टेक्निकल्स की शुरुआत होती है चार्ट से। चार्ट क्या है? ये एक कैंडल है एक दिन की। ये जो कैंडल्स हैं, ये कैंडल हर दिन का भाव है। ये कैंडल्स क्या हैं? हर दिन का भाव हैं। और आप देख रहे हैं कि कुछ कैंडल्स ग्रीन हैं, कुछ कैंडल्स रेड हैं, कुछ कैंडल्स बड़ी बनी हुई है, कुछ कैंडल्स छोटी बनी हुई है ना। कुछ कैंडल्स जो है वो भरी हुई है, कुछ कैंडल्स का जिस्म, बॉडी जो है वो छोटा है और ऊपर नीचे उनके जो पूंछ है
ऊपर नीचे जो उनके टेल बना हुआ है वो टेल जो है वो ज़्यादा बड़ा है। देखो इस कैंडल को देखो, इसमें सिर्फ ऊपर की तरफ टेल बनी हुई है। इसको देखो, छोटी सी कैंडल है और बीच में एक क्रॉस की तरह से, डॉक्टर के यहाँ जो क्रॉस बना होता है उस तरह की ये कैंडल बनी है। ये कैंडल जो है नीचे से ऊपर तक पूरी भरी हुई है। ये कैंडल्स हमें बताती है कि आज के दिन में इस स्टॉक में बिजनेस कैसा हुआ, और उसके एतबार से हम ये मेजर करते हैं कि आज डिमांड ज़्यादा थी ख़रीदने वालों की, या आज बेचने वाले ज़्यादा थे, ख़रीदार कम थे, इसलिए स्टॉक जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आया है, या स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ गया है। और एक दिन के बाद देखो, एक दिन के बाद, ये एक दिन की ख़रीदारी है, ये डेट है 14 अगस्त 2024 को इसकी ख़रीदारी शुरू हुई 4,208 रुपये से। 4,208 रुपये से ख़रीदारी शुरू हुई और ख़रीदारी बढ़ते 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 पूरे दिन में ख़रीदारी होने के बाद यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ आकर बंद हुआ। ये जो बॉडी है नीचे क्लोज़ है, नीचे माफ़ कीजिए, नीचे जो है ओपन है, ऊपर क्लोज़ है, नीचे ओपन है, ऊपर क्लोज़ है। तो ओपन हुआ ये 4,208 रुपये पर और क्लोज़ हुआ 4,294 रुपये पर। एक ही दिन में डिमांड इतनी ज़्यादा थी ख़रीदने वालों की कि स्टॉक 4,210 से चला और 4,304 रुपये तक चला गया। फिर अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन, पिछले दिन जहां बंद हुआ था ना, 4,290 रुपये पर बंद हुआ था तकरीबन, अगले दिन खुला गैप अप के साथ। गैप अप का मतलब है कि 4,290 रुपये पर बंद हुआ और अगले दिन जब भाव खुला तो 4,350 रुपये से भाव खुला, 60 रुपये ऊपर जाकर दाम खुला। और फिर खुलने के बाद थोड़ा नीचे आया, ये जो नीचे की पूंछ है, टेल जो है, ये दाम नीचे आया और फिर ऊपर जाकर यहाँ बंद हुआ 4,401 रुपये पर। फिर अगले दिन ये स्टॉक चला और 4,419 पे खुला और उसके बाद बढ़कर ये 4,487 रुपये पर बंद हुआ। तो इस कैंडल से, इसको कैंडल कहते हैं, इसको जो है कैंडल कहते हैं टेक्निकल ज़बान में। ये कैंडल है, मोमबत्ती जैसी नज़र आती है इसलिए इसको कैंडल कहते हैं। और इसके ऊपर नीचे जो है अक्सर व बेशतर आप देखोगे कुछ डंडा सा है और खाली जगह है, इसको टेल कहते हैं, टेल, पूंछ। तो ये पूंछ कभी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है, कभी नीचे बढ़ी हुई होती है, कभी ऊपर बढ़ी हुई होती है। इन्हीं चीज़ों को देखना और समझना जो है वो टेक्निकल्स कहलाते हैं। ये कैंडल्स क्या कहती हैं? हर कैंडल बोलती है, हर कैंडल अपने आप को, अपना हाल बयान करती है। और उस कैंडल को, एक कैंडल से एक चीज़ हम नापते हैं, 2, 3, 4 कैंडल से एक नतीजा निकालते हैं, 10-15 कैंडल से एक और नतीजा निकालते हैं, 7 दिन की, 15 दिन की, पूरे 1 महीने की कैंडल से कुछ और नतीजा निकालते हैं। और ये प्राइस की जो हिस्ट्री है कि नीचे से शुरू हुआ, ऊपर चला गया, ऊपर से शुरू हुआ, नीचे आना शुरू हो गया, है ना, खरीदने वाले ज़्यादा थे, खरीदने वाले कम थे, इन सब से के ज़रिए से हम चार्ट से बातें करते हैं, चार्ट से समझते हैं और स्टॉक का आगे का हाल जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। और वो अंदाज़ा, उसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। उसी अंदाजे को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। कि प्रोबेबिलिटी यह है कि कल बाज़ार ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। इसकी आप एक सादा मिसाल ले लो। आप सब्ज़ी मंडी में गए, टमाटर बिक रहे हैं वहाँ पर, पिछले 3 दिन से आपने जो है ताजिर को पूछा, व्यापारी को पूछा कि कल टमाटर क्या भाव बिके थे, तो उसने कहा जी कल 20 रुपये किलो बिके थे। उससे पहले कहा, उससे पहले 18 रुपये किलो बिके थे। उससे पहले कहा, उससे पहले जो है वो 17 रुपये किलो बिके थे। भाई क्यों रोज़ 1-1 रुपया बढ़ रहा है? भाई डिमांड बहुत है, आजकल शादियों का सीज़न है, ठीक है। तो कल के बारे में क्या है भाई, मार्केट तेज़ रहेगा, कल भी डिमांड बनी रहेगी,
इसलिए कि आमद थोड़ी कम हो गई है और डिमांड बढ़ गई है। हो सकता है कल का भाव 21 रुपये हो या 22 रुपये हो। फिर परसों क्या रहेगी? का परसों हो सकता है 23 रुपये हो जाए, 24 रुपये हो जाए। का कब तक तेजी रहेगी? तो उस ताजिर को टेक्निकल्स पता है, उस ताजिर को, उस टमाटर बेचने वाले ताजिर को उस टमाटर के टेक्निकल्स पता है। वो कहेगा ये महीना तेज रहेगा मार्केट, और फिर अगले महीने जो है डिमांड कम हो जाएगी, सर्दी बढ़ जाने वाली है, शादियों के सीज़न ख़त्म हो जाएंगे, नॉर्मल जो है यूजेस के लिए लोग लेंगे और जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। फिर धीरे 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 वापस दाम 25 से 24, 24 से 23, 23 से 20। अब जो आदमी टमाटर घर के लिए भी नहीं खरीदना चाह रहा, उसको शादी भी नहीं है, उसका और कोई काम भी नहीं है, उसका काम यह है कि ये टमाटर ख़रीद कर मैं इसका पल्प निकालूंगा और पल्प निकाल कर मुझे केचप बनाना है। मुझे क्या करना है? मुझे केचप बनाना है। तो मुझे बताओ कि जब 25 रुपये का भाव होगा तो क्या वो टमाटर खरीदेगा? वो कहेगा नहीं, मेरे पास अभी स्टॉक पड़ा है और मेरे पास केचप मौजूद है, अभी की जो मेरी डिमांड है वो फुलफिल कर सकूंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, ज़रा महीना ठहर जाता हूं, जब दाम नीचे आ जाएंगे है, वापस ये 15 रुपये 16 रुपये का आ जाएगा, तब मैं टमाटर ख़रीदूंगा, ताकि केचप बनाने में मुझे जो कॉस्ट है वो मेरी कॉस्ट सही आ जाए और मेरा प्रॉफिट जो है वो कम ना हो, और प्रॉफिट जो है मेरे जो है कॉन्ट्रैक्ट ना हो, मेरे प्रॉफिट में कमी ना आए। तो वो आदमी ने ये टेक्निकल्स देखे, और ये टेक्निकल्स देखकर जब भाव बढ़ा हुआ था, जब डिमांड ज़्यादा थी, तब उसने टमाटर नहीं ख़रीदे। उसने वेट किया कि मैं 1 महीना वेट करूंगा, 20 दिन वेट करूंगा, उसके बाद मैं बल्क उठाऊंगा और जब नीचे के दाम पे आ जाएगा फिर मैं बहुत सारा माल ख़रीद कर अपने केचप का जो स्टॉक है वो मैं तैयार कर लूँगा। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट में एक एक शेयर के लिए, एक एक सेक्टर के लिए, सीमेंट का एक सेक्टर है ना, मोबाइल का एक सेक्टर है, स्टील का एक सेक्टर है, शक्कर का एक सेक्टर है ना, ऑटोमोबाइल का एक सेक्टर है। तो ऐसे हर सेक्टर में कभी तेज़ी होती है, कभी मंदी होती है, कभी तेज़ी होती है, कभी मंदी होती है। कोई एक सेक्टर ऊपर जा रहा होता है, दूसरा सेक्टर नीचे आ रहा होता है। एक की डिमांड कम होती है, दूसरे की डिमांड जो है बढ़ जाती है, या उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कोई सरकारी कानून और ज़ाब्ते की चीज़ें जो है ऐसी आ जाती है जिससे उनमें डिमांड बढ़ जाती है या उनकी डिमांड कम हो जाती है। इस तरह से टेक्निकल बनते हैं और उन टेक्निकल्स को देखा जाता है। और टेक्निकल्स को देखने के लिए सबसे पहली चीज़ चार्ट है, और चार्ट का एक एक टुकड़ा जो है ये कैंडल्स है। ये कैंडल्स कैसी बनती है, किस तरह बनती है, वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम करेंगे। उम्मीद है टेक्निकल्स को समझाने के लिए जो इब्तिदाई बुनियादी बात मैंने आपके सामने रखी है आप समझे होंगे। टेक्निकल्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है, टेक्निकल्स बहुत ज़रूरी हैं, और टेक्निकल्स देखे बिना जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको नहीं देखते, उनको जो है या तो लॉस होता है, या यह है कि उनको देर तक, लंबे ज़माने तक इन्वेस्टमेंट करना होता है, उसके बाद ही उनके सौदे प्रॉफिटेबल हो पाते हैं, वरना गलती से उनके सौदे गलत हो जाते हैं और बजाय नफ़े के उनको नुकसान उठाना पड़ता है। मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप उसको खूब ध्यान से सुनिए और गौर कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स हमें भेजिए। कुछ सवालात हमारे पास आए हुए हैं, उस पर हम जो है बीच बीच में वीडियो बनाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।